हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। जो बच्चे 10th का 26 मार्च को पेपर दे रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रश्न हमने रिक्तस्थान के छाटे वो कहां से छाटे, 2022 के संजीव डेस्क वर्क से, 2023 की संजीव डेस्क वर्क से, 2024 की संजीव डेस्क वर्क से और 2025 इस साल की संजीव डेस्क वर्क से। इनमें जो कॉमन क्वेश्चन थे वो हम आपको एक ही वीडियो में प्रस्तुत कर रहे हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति, जिसे रटा भी जा सकता है, समझा भी जा सकता है। देखिए साहब, रिक्त स्थानों की पूर्ति का पहला प्रश्न, यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा है तो थीटा का मान है, याद रहे कोई भी थीटा दो आपस में बराबर है तो थीटा का मान सदैव 45 आता है। कुछ भी नहीं सोचना, बराबर नाम आ जाए, दो थीटा आपस में बराबर है तो थीटा का मान 45। ये सबसे बड़ी ट्रिक है त्रिकोणमिति की। अगला प्रश्न, बारंबारता बंटन के माध्य, माध्यक और बहुलक के बीच संबंध। देखिए संबंध की बात हो रही, नाजायज संबंध की नहीं। तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक, उनमें से 2 माध्य घटाने, तो बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ये सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, निश्चित रूप से पूछा जाता है। बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, रिक्तस्थान में ये लिखा जाएगा। अगला प्रश्न है वो भी ट्रिक वाला है, 10 और 250 के बीच में रिक्तस्थान संख्या है 4 के गुणज है। तो आप ऐसा करोगे, 250 में से 10 घटाओगे, उसमें ये 4 के गुणज कर रहा है तो 4 का भाग दोगे। 250 में से 10 घटाएंगे 240, उसमें 4 का भाग देना, आपके आंसर आएंगे 60। अगला प्रश्न है प्रायिकता का, यदि PE बराबर 0.05 है तो PE नहीं की प्रायिकता है, तो इसमें आंसर आएगा 1.00 में से जो पॉइंट वाली संख्या दे रखी 0.05 घटाना है, तो आंसर आएगा 0.95। अगला प्रश्न, यदि 5, 7, 9 x का समांतर मध्य 9 है तो x का मान है, तो क्या समांतर मध्य का सूत्र होता है सब संख्याओं को जोड़ के जितनी संख्या होती है उसका भाग देते। संख्या है आपके सामने 5, 7, 9 और x, इनको जोड़ेंगे, 4 संख्या है तो 4 का भाग देंगे। समांतर मध्य का मान 9 दे रखा है, ये जो नीचे 4 भाजक हो रहा है इधर 9 की तरफ आके गुणा हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। इधर की तीनों संख्याओं का योग 21 प्लस x, प्लस का 21 36 में से कट जाएगा तो x का मान 15 आ जाएगा। अगला प्रश्न समांतर श्रेणी का है, समांतर श्रेणी 10, 8, 6 डैश 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 का 7वां पद ज्ञात करना। तो इसमें अपन को an बराबर a प्लस n माइनस 1d, इसकी शॉर्ट ट्रिक सूत्र याद करने की, a नंबर 1 दीदी, a का मतलब a, n का मतलब n, 1 का मतलब नंबर 1, d का मतलब दीदी। तो सूत्र याद करने का तरीका, a का मतलब पहली संख्या है 10, n यानी 7वां पद ज्ञात करना, तो n का मान 7 माइनस 1, d 8 में से 10 घटाएंगे तो d का मान -2। अब देखिए साहब, 10, 7 में से 1 गया 6 को -2 से गुणा करेंगे -12 में से 10 घटेंगे तो -2, इसके उत्तर आएंगे। अगला प्रश्न, tan 30 tan 60 का मान, tan 30 का मान सारणी से देखो 1/√3, tan 60 का मान √3, तो √3 से ऊपर के √3 से नीचे का √3 कट जाएगा, इसका मान 1 आएगा। और ध्यान रहे त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल रिक्तस्थान में आए उसका आंसर 1 ही आता है। अगला प्रश्न, बंटन 7, 4, 6, 3, 8, 5, 9 की माध्यिका है, तो माध्यिका या माध्यक ज्ञात करने के लिए संख्याओं को आरोही क्रम में जमाते, यानी छोटी से बड़ी संख्या के रूप में लिखते और बीच की संख्या को माध्यक कहते। तो देखिए इसमें 7 संख्या जमी है तो बीच की संख्या हो गई 6, 3 इधर छूट गई, 3 उधर छूट गई, बीच की संख्या 6 हो गई, ये माध्यक का मान। अगला प्रश्न है बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, व्रत वाली प्रश्नावली का, सभी व्रत रिक्तस्थान होते हैं समरूप। देखो व्रत पूछे, वर्ग पूछे, देखो अगला प्रश्न वर्ग का आ गया, सभी वर्ग रिक्त स्थान होते हैं, रिक्त स्थान में आएगा समरूप। अगला प्रश्न है 11वां, 3 + √5 एक रिक्त स्थान संख्या है, अंडर यानी घूंघट वाली संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। याद रहिए कोई भी दुल्हन घूंघट में आती है इसका मतलब वो शादीशुदा है, इसका मतलब ये कोई भी संख्या रूट में है तो वह अपरिमेय है, तो रिक्त स्थान में अपरिमेय आएगा। अगला प्रश्न, cos स्क्वायर 45 रिक्त स्थान मान है, तो cos 45 का मान सारणी से देखना, 1/√2, स्क्वायर लग रहा तो लगा देना, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। अगला प्रश्न, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र रिक्त स्थान है, तो आपको सूत्र लिखना है, माध्य का सूत्र होता है सिग्मा f1 x1 बटे सिग्मा f1। आप सूत्र पक्के करोगे 5 नंबर आपके पक्के। अगला 14वां प्रश्न, निम्न आंकड़ों का बहुलक रिक्त स्थान है, बहुलक यानी जो संख्या सबसे ज्यादा बार आ रही, इन संख्याओं में 2 सबसे ज्यादा बार आ रहा तो बहुलक 2 हो गया। अगला प्रश्न है वर्ग 90 से 120 का मध्यमान या वर्ग चिन्ह, मध्यमान पूछे तो भी एक ही काम है, वर्ग चिन्ह पूछे तो भी एक ही बात है। दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग दे दो, तो 90 और 120 को जोड़ेंगे 210, उसमें 2 का भाग देंगे यानी आधा करेंगे, 210 के आधे 105। 16वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल भी आया हुआ है, बंटन 3, 5, 6, 9 का मध्य है, मध्य मतलब सब संख्याओं को जोड़ दो और जितनी संख्या है उसका भाग दे दो। संख्याएं सब ये 3, 5, 6, 9, 2, इनको जोड़ा तो 25 आया, संख्याएं 5 है तो 5 का भाग दिया, 25 में 5 का भाग दिया 5। अगला प्रश्न है साहब, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद P और सार्वंतर Q है तो उसके 10वां पद होगा।
देखिए प्रथम पद को पहले लिख लो p प्लस जितने पद दे रखे उससे एक घटा लो, तो q की जगह नो q लिख लो, तो p प्लस नो q इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न, वीडियो को पूरा देख रहे हो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें। हम मैथ्स को 27 सालों से बढ़ा रहे, कृपया वीडियो को सब्सक्राइब करें। देखिए अगला प्रश्न, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन जैसे ही संपूर्ण नाम आता है एक संख्या बढ़ जाती है, 2 पाई आर स्क्वायर की जगह 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। अगला प्रश्न भी सूत्र का है, देखो सूत्र याद कर लो, बेड़ा पार हो जाएगा। शंकु का आयतन रिक्त स्थान है, शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लास्ट एंड फाइनल प्रश्न, बेलन का आयतन पूछ रहा है रिक्त स्थान में, तो पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका मतलब ये हो गया बेलन और शंकु का आयतन सेम टू सेम होता है, केवल शंकु में 1/3 एक्स्ट्रा लगता है। वीडियो को जरूर देखिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।